आइए दोस्तों बात करते हैं आज 17 सितंबर 2020 गुरुवार हो चुका है और जानेंगे इस वीडियो में आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। मुख्य समाचार और हेडलाइंस न्यूज के अपडेट में आपको बताएंगे बिजली बिल को लेकर एक बहुत ही अच्छी राहत भरी खबर आ रही है। साथ ही बैंक खाता वालों के लिए 5 बड़े अपडेट हैं। यहाँ पर कुछ नए नियम भी हैं, आपको जानना जरूरी है। इसके अलावा जानेंगे दोस्तों आज के ताजा सोना चांदी के क्या रेट चल रहे हैं। मौसम समाचार भी आपको बताएंगे। स्कूल खुलने को लेकर भी एक बड़ा अपडेट है। मोबाइल फोन को लेकर भी खबर है। राशन कार्ड और इंटरनेट पर भी एक बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा। साथ ही आज भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। 70वां जन्म दिवस है, उनका बर्थडे है। इस मौके पर भी सरकार की कई बड़ी घोषणाएं और बड़े ऐलान भी हैं, मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। साथ ही सुशांत सिंह केस को लेकर रिया चक्रवर्ती और ड्रग्स मामले को लेकर भी यहाँ कुछ अपडेट आ रहे हैं। चाइना और भारत के बीच चल रहे मसले को लेकर भी कुछ खबरें हैं। एक एक करके सभी 50 बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे इस वीडियो में। बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा मेरे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। सीधे बात करते हैं पहले अपडेट की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पीएम मोदी के जन्मदिन पर खास तैयारियां हो रही है। उनके बर्थडे से पहले मंदिर में चढ़ा 70 किलो का लड्डू। एक सप्ताह तक मनाया जाएगा पीएम मोदी का बर्थडे। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यानी कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पीएम नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिन के एक दिन पहले ही 70 किलो लड्डू का भगवान शिव के मंदिर में भोग लगाया। ये इतना बड़ा लड्डू था कि इस तस्वीर में आप अंदाजा लगा सकते हैं 70 किलो का था ये। इसके अलावा बर्थडे पर कुछ खास तैयारियां भी चल रही है। सबसे पहले तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सेवा सप्ताह के रूप में इस बर्थडे को बीजेपी मनाने जा रही है, जिसमें दोस्तों 70 को आधार मानते हुए कई सारे सेवा कार्य किए जाएंगे, जैसे कि ब्लड डोनेशन हो गया, पौधारोपण हो गया, सफाई कार्यक्रम वगैरह वगैरह। एक सप्ताह तक इसका आयोजन किया जाएगा। खास तैयारियां चल रही हैं देश भर में। और एक अपडेट देख सकते हैं कि 70वें जन्मदिन पर सूरत में लगाए जाएंगे 70,000 पौधे। आज 17 सितंबर को पीएम मोदी का बर्थडे है और ऐसे में दोस्तों इस मौके पर हमारी डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से और डीएलएस न्यूज फैमिली की तरफ से, हम सभी सब्सक्राइबर्स भाइयों बहनों की तरफ से, पर्सनली आपके अपने डीएलएस भाई की तरफ से भी भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को 70वें जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत बधाई हो उनको। हम सभी उनसे यही आशा करते हैं कि इसी तरह से वो हमारे देश का नाम इस दुनिया में ऊंचा करते रहेंगे। चलिए अब फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को मुख्य समाचार के अपडेट में। पहली खबर देख सकते हैं कि गांव में अपने पड़ोस की राशन वाली दुकान से आप निकाल सकेंगे कैश, वहां पर एटीएम भी लगेगा। देश में कोरोना काल में बैंकिंग सुविधा को और भी ज्यादा आसान बनाने की तैयारियां सरकार शुरू कर रही है। देश की सरकारी बैंकों के साथ अब प्राइवेट सेक्टर की कई बैंक भी गाँव के ही लोगों को बैंकिंग सुविधा देने पर काम कर रही है। और ऐसे में राशन केंद्रों पर जो राशन सेंटर्स है वहां पर भी अब आपको एटीएम जैसी सुविधाएं मिलेगी। बहुत जल्दी ये सेवाएं शुरू हो जाएगी, अच्छी बात है। चलिए साथ ही अगली खबर है कि आम आदमी की टेंशन और भी ज्यादा बढ़ी है। सब्जियों के बाद अब दालों की कीमतें भी बढ़ रही हैं। 100 के पार चली जा रही हैं, दालें काफी महंगी हो रही हैं। हाल ही में हरी सब्जी आलू प्याज टमाटर में तो उछाल देखने को मिला ही, आपको बताइए। इसके बाद अब दलहन की रेटें भी बढ़ रही हैं। ये दाम में उछाल क्यों आ रहा, तो इसकी वजह कुछ कोरोना है, कुछ जीडीपी डाउन है, कुछ इकोनॉमी डाउन है वगैरह वगैरह। देखते हैं सरकारें और क्या फैसला लेती हैं। फिलहाल अगली खबर देख पा रहे कि ब्रिटेन ने भारत को लौटाई भगवान राम, लक्ष्मण और माँ सीता की ऐतिहासिक मूर्तियां। 1978 में तमिलनाडु से ये मूर्तियां चोरी हुई थी। ये हमारे इतिहास की वास्तविक इतिहास और महत्व को जानने के बाद संग्रहकर्ता ने खुद इन मूर्तियों को लौटाने की पेशकश की है। अच्छी बात है, अब हमारे भारत में वापस आ चुकी है मूर्तियां। चलिए अगली खबर है दोस्तों की बैंक खाते में अगर 1500 रुपए है तो आपको होम लोन मिल जाएगा। इससे किन लोगों को फायदा मिलेगा, तो दरअसल आईसीआईसीआई होम फाइनेंस ने बुधवार को कुशल पेशेवरों के लिए एक माइक्रो लोन योजना शुरू की है। अपना घर ड्रीम्स करके ये नई स्कीम शुरू की है आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से। जो लोग इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं वे घर खरीदने के लिए 2 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक का होम लोन ले सकते हैं। खबर देख सकते हैं कि अब कारपेंटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन को भी आसानी से मिल सकेगा 50 लाख तक का लोन। आईसीआईसीआई कंपनी ने पेशकश की है। इतने दिनों आपको पता होगा दोस्तों कि सरकारी नौकरी करने वाले या सरकारी कर्मचारी जो है ना, उनको तो लोन आसानी से मिल जाता है, राइट। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में लोन पाना थोड़ा मुश्किल होता है। अब ऐसे में आईसीआईसीआई बैंक ने प्राइवेट सेक्टर में जो काम करने वाले हैं, जैसे कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन हो गया, मैकेनिक, मैन्युफैक्चरिंग मशीन ऑपरेटर, कंप्यूटर मैकेनिक्स, इन छोटे मझोले उद्योग मालिकों और किराने की दुकान चलाने वाले लोगों को भी अब आसानी से लोन मिल पाएगा। आईसीआईसीआई होम फाइनेंस स्कीम में एक प्रेस नोट जारी किया गया, इसमें यह बताया गया। आप अपने नजदीकी आईसीआईसीआई ब्रांच विजिट करके इस स्कीम के बारे में ज्यादा जानकारी पा सकते हैं। चलिए साथ ही अगली खबर है कि एनपीएस सब्सक्राइबर्स को एक और नई सुविधा मिली है। घर बैठे ही अब आप नॉमिनी बदल पाएंगे। हम बात करें नेशनल पेंशन स्कीम में सरकार ने सब्सक्राइबर्स के फायदे के लिए एक नई सुविधा शुरू की है। पेंशन फंड रेगुलेटर जो है ना, पीएफआरडीए, उसने नामांकन में बदलाव के लिए ई साइन आधारित ऑनलाइन सुविधा शुरू कर दी है। तो कुल मिलाकर के घर बैठे आप नॉमिनी वगैरह में एडिट कर पाएंगे, ठीक है ना। चलिए साथ ही खबर है दोस्तों की राजस्थान पंचायत चुनाव में तैनात होंगे 40,000 पुलिसकर्मी और होमगार्ड्स। राजस्थान में होने वाले पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने की जिम्मेदारी राजस्थान पुलिस संभालेगी। इसके लिए पंचायत स्तर पर 40,000 पुलिसकर्मी और होमगार्ड्स की ड्यूटी लगाई जाएगी। साथ ही खबर है कि 6 महीने और मिलेगा इन लोगों को पीएम गरीब कल्याण पैकेज में फ्री 50 लाख रुपए तक के इंश्योरेंस का फायदा। दरअसल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को बताया दोस्तों की कोरोना वायरस से लड़ने
वाले जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, उनको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना को अगले 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया। यानी कि कोरोना वॉरियर्स को और आगे 6 महीनों तक इस इंश्योरेंस स्कीम का फायदा मिलेगा, जिसके तहत अगर उनका कुछ हो जाता है तो उनके परिवार को 50 लाख रुपए तक का बीमा कवर सरकार देगी। तो ये अच्छी स्कीम है वाकई में। चलिए, साथ ही खबर है कि प्याज के निर्यात पर जैसे ही सरकार ने प्रतिबंध लगाया ना, 500 रुपए प्रति क्विंटल तक प्याज के दाम गिर गए। अच्छी बात है। कल ही आपको पता होगा कि सरकार ने उस पर निर्यात पर रोक लगाई थी, यानी कि प्याज को हमारे देश से बाहर भेजने पर रोक लगाई थी। तो उसका फायदा भी देखने को मिला, भारत में रेटें घटी है। और एक खबर देखिए कि अब किराएदार के नाम से लगाना होगा मीटर, मकान मालिक नहीं बेच सकते बिजली। जी हाँ, ये एक नया नियम शुरू होने जा रहा है। बिहार राज्य में कोई भी मकान मालिक को अपने हिस्से की बिजली किराएदार को बेचने का अधिकार नहीं है। ऐसा पाए जाने पर बिजली कंपनी उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकती है। कंपनी के मुताबिक कोई भी उपभोक्ता बिजली का उपयोग केवल अपने लिए कर सकते हैं और दूसरे को नहीं बेच सकते हैं, क्योंकि बिजली बेचने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है। और इसलिए बिना लाइसेंस के यदि कोई मकान मालिक बिजली बेचते हैं तो बिहार विद्युत विनियामक आयोग उन पर कार्रवाई भी कर सकती है, क्योंकि कई सारे मकान मालिक जो है ना, प्रति यूनिट 10 रुपए तक भी बिजली बिल वसूल रहे हैं, किराएदार से ज्यादा पैसे ले लेते हैं। तो इसी के कारण बिहार बिजली विनियामक आयोग की तरफ से ये अच्छा फैसला लिया गया है। चलिए, साथ ही अगली खबर है दोस्तों की मध्य प्रदेश में दूध और अंडे में उलझा राज्य। आंगनबाड़ी केंद्रों में अंडे नहीं देने का सरकार ने लिया फैसला। दरअसल सरकार ने तय किया कि आंगनबाड़ी केंद्रों में अंडे नहीं बांटे जाएंगे, जबकि प्रदेश में 1 से 4 साल के आयु वर्ग के 54% बच्चे खून की कमी और कम वजन के हैं। हालांकि मध्य प्रदेश की महिला व बाल विकास मंत्री इमरती देवी ने कुपोषण से निपटने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को अंडे देने को कहा था, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसके पक्ष में नहीं है। एक सप्ताह पहले ही इसकी घोषणा की थी, लेकिन सरकार ने इसको वापस ले लिया प्लानिंग को। ठीक है, अगली खबर है घरेलू खिलौना इंडस्ट्री के लिए 1 जनवरी 2021 से नए नियम लागू होंगे। दरअसल सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के बीच गुणवत्ता मानकों को लागू करने के लिए घरेलू खिलौना उद्योग यानी कि डोमेस्टिक टॉय इंडस्ट्री जो है ना, उसको अगले साल जनवरी तक 4 और महीने की मोहलत दी है। एक आधिकारिक बयान में बुधवार के बाद की जानकारी दी गई है कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत आने वाले उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने अधिसूचना जारी करके खिलौनों की गुणवत्ता पर आधारित नियम को 1 जनवरी 2021 से लागू करने का फैसला किया। कुल मिलाकर खिलौने की क्वालिटी अच्छी रहे ना हमारे देश में, चाइनीज वगैरह के टॉयज को कम करने के लिए सरकार ने ये प्लानिंग बनाई है। अच्छी बात है। अच्छा, बैंकिंग सेक्टर को लेकर यहाँ पर कुछ अपडेट मैं आपको बताना चाहूंगा फटाफट से। खबर देख पा रहे होंगे कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बताया कि कौन से बैंकों की हालत है सबसे ज्यादा खराब, और इसको लेकर अब नया कानून भी आ रहा। दरअसल दोस्तों, बैंकिंग रेगुलेशन संशोधन बिल लोकसभा में पास हो चुका है। आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के अधीन होंगे देश के सभी कोऑपरेटिव बैंक। जी हाँ, केंद्र सरकार ने बैंक उपभोक्ताओं की मुश्किलों को कम करने और कोऑपरेटिव बैंकों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधीन लाने के लिए एक संशोधन विधेयक संसद के मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में पेश किया और इसको पारित कर दिया गया लोकसभा में। कुल मिलाकर के दोस्तों, अब जितने भी कोऑपरेटिव बैंक है ना, तकरीबन 328 अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों की कुल एनपीए 15% से भी ज्यादा है। ये भी वित्त मंत्री का कहना। और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए ज्यादातर गड़बड़ घोटाले भी कोऑपरेटिव बैंक के करते हैं। आपको पता होगा हाल ही में कई सारे कोऑपरेटिव बैंक बंद भी हुए थे, फिर आरबीआई ने उनके ऊपर पैसे निकालने की लिमिट वगैरह भी लगाई थी। तो अब ऐसे में कुल मिलाकर के सरकार ये चाहती कि इन कोऑपरेटिव बैंक्स को आरबीआई नॉर्म्स के अकॉर्डिंग चलाया जाए, है ना, ताकि एक तो बैंक फ्रॉड होने की संभावना कम हो जाए, लोगों का पैसा भी नहीं डूबेगा, है ना। अच्छा, बैंकिंग को लेकर और एक खबर है कि आपके पैसों की सुरक्षा की गारंटी देगा बैंकिंग संशोधन बिल। आरबीआई रखेगा सभी बैंकों पर नजर, तो सभी बैंकों पर नजर तो रखी जाएगी ही। इसके अलावा ये जो नया बैंकिंग संशोधन बिल आ रहा ना, जो कि ऑलरेडी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में बदलाव किया गया, ये बिल आपके पैसों को भी ज्यादा सेफ और ज्यादा सिक्योर रखेगा। आपके पैसों की सुरक्षा की गारंटी भी मिलेगी, क्योंकि आरबीआई नॉर्म्स में आ जाएंगे सभी बैंक, तो ऑटोमेटिकली फायदा होगा, है ना। चलिए, साथ ही अगली खबर है कि सरकारी बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहकों के लिए एक बड़ी खबर है। यहाँ पर भी कुछ नियम बदल चुके हैं। दरअसल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा ने नए ग्राहकों के लिए कर्ज यानी कि लोन पर रिस्क प्रीमियम में बढ़ोतरी कर दी है। सीधे शब्दों में बोले दोस्तों, तो अब बैंक ऑफ बड़ौदा से कर्ज लेना यानी कि लोन लेना महंगा पड़ेगा। इतना ही नहीं, बैंक ने अपनी कर्ज देने की पॉलिसी भी टाइट कर दी है। बैंक ने कर्ज देने की शर्तों में अच्छे क्रेडिट स्कोर को भी शामिल किया, यानी कि नई पॉलिसी के मुताबिक बैंक कम क्रेडिट स्कोर वाले ग्राहकों से ज्यादा रिस्क प्रीमियम वसूलेंगे। तो ये बीओबी की तरफ से कुछ नए नियम बनाए गए हैं लोन को लेकर, है ना। चलिए, अगली खबर है दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई को लेकर अपडेट है कि एसबीआई ने होम लोन ग्राहकों के लिए एक नया ऑफर लाए हैं, जिसमें आपके होम लोन की ईएमआई का बोझ काफी कम होगा। एसबीआई पुराने ग्राहकों को होम लोन एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट यानी कि ईबीआर पर स्विच करने का मौका दे रहा है। इसके लिए कस्टमर को एक छोटी सी फीस देनी होगी। इतना ही नहीं, एसबीआई महिला कर्जदाताओं को ब्याज दरों में 0.05% का स्पेशल डिस्काउंट भी दे रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप बैंक से लोन वगैरह लेते हो एसबीआई से, तो आप खुद के नाम पर न रख करके भाईजी के नाम पर रखोगे तो आपको ये छूट तो एक्स्ट्रा मिलेगी, ठीक है ना। इसके अलावा आप अपने लोन को पुरानी रेट में वापस स्विच भी कर सकते हैं। एसबीआई ये मौका भी आपको दे रहा है, तो आप अपने नजदीकी ब्रांच विजिट कर सकते हैं बिल्कुल, और इसका फायदा उठा सकते हैं। अच्छा, एसबीआई की जब बात हो रही तो और एक खबर ये है कि एसबीआई क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए एक खुशखबरी लेकर आया है। जल्द मिल सकती है कर्ज चुकाने वालों को लेकर एक कोई बड़ी राहत।
तो दरअसल SBI कार्ड धारकों के लिए एक राहत देने वाली खबर है। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मार्च से 31 मई 2020 तक कर्ज लौटाने वालों को जो छूट दी थी, फिर बाद में इस अवधि को अगस्त तक बढ़ा दिया था, लेकिन ग्राहक अब भी अपने कर्ज का भुगतान नहीं कर पाए, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक भी हैं। इसे देखते हुए SBI ने अपने ग्राहकों को कर्ज चुकाने के लिए और समय देने की सोची है। इसके साथ ही कई ग्राहक मोरेटोरियम के पहले 3 महीने का भुगतान भी नहीं कर पा रहे हैं, तो SBI से लोन वगैरह को लेकर एक अच्छी खबर ये भी है ना। चलिए अगला अपडेट है कि अब घड़ी से करें बिल का भुगतान। टाइटन ने SBI के साथ लॉन्च किया कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वॉच। जी हाँ, टाइटन कंपनी के बारे में आपने जरूर सुना होगा कि ये कंपनी घड़ियां वगैरह बनाती है, राइट। तो दोस्तों इस कंपनी ने हमारे देश के सरकारी बैंक SBI के साथ मिलकर यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ में एक साझेदारी की है और एक ऐसी घड़ी बनाई जिसकी मदद से आप कॉन्टैक्टलेस पेमेंट भी कर पाएंगे, जिसे अभी पेमेंट वॉच के नाम से कहा जा रहा है। यहाँ तक कि बिना पिन दर्ज किए 2000 रुपए तक का भुगतान आप कर पाएंगे। तो ये एक अच्छी पहल है। इस घड़ी की कीमत होगी तकरीबन 3000 रुपए से लेकर 5,500-6 हजार रुपए के बीच। तो देखते हैं आखिर SBI की तरफ से ये क्लॉक कब मार्केट में पेश की जाती है टाइटन की तरफ से। चलिए साथ ही अगली खबर है कि सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट से मिलेगा बिजली कनेक्शन, उपभोक्ताओं को मिलने वाली है नई पावर। जी हाँ, देश भर के बिजली उपभोक्ताओं को एक नई पावर मिलने जा रही है। सरकार ने पहली बार बिजली उपभोक्ताओं के अधिकारों के लिए कुछ नए नियम तैयार किए हैं। सरकार का कहना है कि बिजली उपभोक्ताओं की वजह से ही पावर सेक्टर है और देश के नागरिकों को बिजली उपलब्ध कराने के बाद अब उनकी संतुष्टि पर फोकस करना बेहद महत्वपूर्ण है। तो कुल मिलाकर के बिजली उपभोक्ताओं के लिए सरकार ये नए नियम बनाने जा रही है। इसके तहत सबसे पहला फायदा तो होगा कि बिजली कनेक्शन लेना आसान हो जाएगा, जिसमें आपको सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, आपके ID प्रूफ और एड्रेस प्रूफ वगैरह के लिए। इसके अलावा बिजली उपभोक्ताओं को कुछ पावर ये भी मिलेगी कि अगर किसी ग्राहक को बिल 60 दिन की देरी से आता है तो ग्राहक के बिल में 2 से 5% तक की छूट मिलेगी। बिल का भुगतान कैश, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से करोगे, लेकिन 1000 रुपया इससे ऊपर का बिल भुगतान सिर्फ ऑनलाइन ही होगा। बिजली कनेक्शन काटने, दोबारा लेने, मीटर बदलने, बिलिंग और पेमेंट को लेकर भी नए नियम आसान किए जाएंगे। तो ये सरकार की अच्छी प्लानिंग है। चलिए अगली खबर आप देख सकते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर ड्रग्स कनेक्शन में एक नया मोड़ देखने को मिला। सुशांत केस में आज 2 बड़ी खबरें सामने आई हैं। एक तो NCB सुशांत की बहन और उनके पति को भी पूछताछ के लिए बुला सकती है। इसके अलावा रिया चक्रवर्ती ने सुशांत की बहन प्रियंका के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई थी, हाल ही में आपको पता होगा। तो इसको लेकर अब CBI और NCB दोनों की टीमें मुंबई से दिल्ली पहुंच रही हैं, जहां एम्स के डॉक्टरों की टीम से भी उनकी मीटिंग होगी। तो अब देखते हैं आगे और क्या खुलासा आता है। उनकी बहन और जीजा पर भी आरोप लग रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा और एक खबर है कि ड्रग एंगल में स्टार्स के नाम आते ही मुंबई छोड़ भागे करण जौहर। सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग एंगल सामने आने के बाद रिया चक्रवर्ती से पूछताछ जारी है, लेकिन इसी बीच एक तरफ जहां स्टार्स का नाम आते ही लोगों में न्याय की मांग और तेज हो गई, तो वहीं दूसरी तरफ इंडस्ट्री के स्टार्स मुंबई नगरी को टाटा बाय बाय कहकर निकल रहे हैं। हाल ही में करण जौहर की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं और बीती शाम वह भी अपने परिवार के साथ मुंबई से निकल चुके हैं। करण को परिवार के संग प्राइवेट एयरपोर्ट पर देखा गया। अच्छा, और एक खबर है कि क्या सुशांत सिंह राजपूत का कत्ल हुआ था? रविवार को खुलेगा सबसे बड़ा राज। जी हाँ, बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत का राज रविवार को खुल सकता है। दरअसल एम्स के विशेषज्ञों की टीम रविवार को इस बात पर फैसला ले सकती है कि 14 जून को सुशांत की मौत एक आत्महत्या थी या फिर उनका कत्ल किया गया। इसके बाद एम्स के इस विशेष पैनल का काम खत्म हो जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों कि संडे तक आखिर और क्या नया खुलासा देखने को मिलता है। सुशांत सिंह को इंसाफ मिलना बहुत जरूरी है। जो कोई भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा DLS न्यूज के माध्यम से। फिलहाल अगली खबर में बात करें आज के मौसम समाचार को लेकर। खबर देख पा रहे कि बिहार के कई जिलों में आसमान से बिजली गिरने से 28 लोगों की मौत होने की खबर है। बिहार के मुख्यमंत्री ने इस पर दुख जताते हुए मुआवजे का भी ऐलान किया। ये वाकई में बहुत ही दुखद भरी बात है। और एक खबर है दोस्तों के राजस्थान राज्य में एक बार फिर से सक्रिय हो चुका मानसून। शुक्रवार से 3 दिन तक इन जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया। देखते हैं आगे और क्या अपडेट आता है। वैसे संपूर्ण भारत के आज मौसम पूर्वानुमान की अगर बात करें ना, तो 17 सितंबर 2020 को आगे आने वाले 24 घंटों के दौरान किन किन राज्यों में भारी बारिश हो सकती है। तो इस दौरान असम, मेघालय, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा उत्तरी कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी हल्के बादल छाए रहेंगे। वहीं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, शेष पूर्वोत्तर भारत, बिहार के कुछ हिस्सों में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, दक्षिण मध्य प्रदेश, दक्षिण छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और केरल के साथ साथ गुजरात के भी कुछ हिस्सों में हल्के से मध्यम बारिश की संभावना है। इसके अलावा तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, उड़ीसा, झारखंड और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में भी हल्की फुल्की बारिश आ सकती है। पश्चिम राजस्थान और उत्तराखंड में भी हल्की बारिश की संभावना है। तो ये रहे आज के वेदर न्यूज अलर्ट मौसम समाचार। और आइए अब नजर डालते हैं देश दुनिया से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों पर। सबसे पहले बात करें आज के सराफा बाजार में सोने चांदी की रेट की, तो सोने चांदी की कीमतों में फिर तेजी देखी गई है और एक अनुमान के मुताबिक दीपावली तक 60,000 के भी पार पहुंच सकता है सोने का भाव। वैसे दोस्तों आज सोने के रेट की अगर बात करें तो सोने की कीमतों में 153 रुपए की बढ़ोतरी हुई और 51,922 रुपए प्रति 10 ग्राम सोने का रेट चल रहा है, जबकि चांदी में महज 33 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 69,000 रुपए
प्रति किलो चांदी का रेट चल रहा। चलिए बात करें अगली खबर में कोरोना के अपडेट्स को लेकर क्या खबरें चल रही हैं, साथ ही कोरोना के आज के ताजा आंकड़े भी क्या हैं। तो दोस्तों RT-PCR के माध्यम से टेस्ट बढ़ाने चाहिए दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को, ना कि रैपिड एंटीजन टेस्ट से, क्योंकि इसके नतीजे सटीक नहीं होते हैं। ये कहना दिल्ली हाईकोर्ट का है, यानी कि दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से दिल्ली सरकार को कहा गया कि RT-PCR के तरीके से टेस्टिंग बढ़ाए। इसके अलावा दोस्तों सरकार ने पहली बार ये भी माना कि ठीक होने के बाद दोबारा कोरोना का संक्रमण हो सकता है। वैज्ञानिक तो हालांकि पहले से ही अलर्ट कर चुके हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने भी अब इसे ऑफिशियली तरीके से मान लिया कि ठीक हुआ व्यक्ति भी दोबारा संक्रमित हो सकता है ना। इसके अलावा कोरोना का इफेक्ट देखिए जरा कि 73% लोग नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी कि रोडवेज, बसें, टेम्पू, मेट्रो, रेल, इन चीजों को अपनाने में हिचक रहे हैं। 73% लोग खुद की नई गाड़ी खरीदने की प्लानिंग बना रहे। और एक खबर देखिए जरा की ये मेरे हमसफर के नमीश तनेजा का पूरा परिवार भी कोविड-19 से पॉजिटिव पाया गया। सेल्फ क्वारंटीन में है अभी एक्टर। दंगल टीवी के शो ए मेरे हमसफर में लीड रोल निभा रहे एक्टर नमीश तनेजा का पूरा परिवार कोविड-19 के चपेट में आ गया। गनीमत ये रही कि नमित नेगेटिव है, हालांकि एहतियात के तौर पर उन्होंने खुद को सेल्फ आइसोलेशन में कर लिया। बहुत जल्द हम उनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं। और एक बड़ी खबर दोस्तों की भारत में आने वाली है कोरोना वैक्सीन। रूस की कंपनी के साथ भारत की डॉक्टर रेड्डीज का एक करार भी हुआ और इसके तहत 10 करोड़ वैक्सीन बेचेगा रूस। अब तक दुनिया भर में 2.98 करोड़ केस हो चुके हैं, तकरीबन 3 करोड़ आप कह सकते हैं। इसी बीच अमेरिका ने भी लोगों को फ्री में वैक्सीन लगाए जाने का ऐलान किया है, यानी कि अमेरिका के लोगों को वैक्सीन बिल्कुल फ्री में लगाई जाएगी। तो ये वाकई में अमेरिकी गवर्नमेंट की एक अच्छी पहल है। चलिए इसी बीच खबर है कि कोरोना मरीजों को एक अनूठा मित्र भी मिला है। परिजनों से करा रहा वीडियो कॉल पर बात। जहां कोरोना वायरस महामारी के इस दौर में लोगों को एक दूसरे के संपर्क में रखने के लिए वीडियो कॉल ही एकमात्र साधन है, राइट। और ऐसे में एक अस्पताल ने हाल ही में अपने वार्डों में निगरानी करने के लिए एक रोबोट को तैनात किया। और सबसे अच्छी रोचक बात यह कि वह रोबोट मरीजों को उनके प्रियजनों के साथ संपर्क करने में भी मदद करता है। तो ये कुछ मसला चल रहा है। वहीं दोस्तों भारत में आज के ताजा आंकड़ों की अगर बात करें ना, तो अब तक की सबसे ज्यादा बड़ी रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी देखी गई। 98,000 से भी ज्यादा नए संक्रमित मामले देखे गए। जरा सोचिए आप, अंदाजा लगाइए दोस्तों की एक दिन में 1 लाख के लगभग। जस्ट इमेजिन दोस्तों के आंकड़े कितने बढ़ रहे हैं। और उसके बाद अभी भारत में कुल संक्रमित लोगों की संख्या भी 51,15,000 से भी ज्यादा हो चुकी है, जिसमें से 10 लाख के लगभग एक्टिव केस हैं, जबकि 40,22,000 से भी ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं, रिकवर हो चुके हैं। वहीं इस वायरस के चलते भारत में मरने वालों की कुल संख्या भी 83,000 से भी ज्यादा पहुंच चुकी है। तो ये रहा ताजा आंकड़ा। और आइए अब नजर डालते हैं फटाफट से आज की कुछ और प्रमुख बड़ी खबरों पर। जहां दिल्ली सरकार ने प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए एक खास प्लान तैयार किया, किसानों को ये सुविधा मिलेगी। दरअसल आपको पता होगा किसान वगैरह भाई लोग जो दिल्ली वगैरह और इसके आसपास के इलाकों में पराली जलाते हैं, राइट। लेकिन अब कैप्सूल से पराली का भी इलाज हो जाएगा और दिल्ली को प्रदूषण मुक्त रखने में भी मदद आएगी ये तकनीक। सरकार प्लानिंग बना रही दोस्तों की वो जो पराली जलाते हैं उसको खेत में ही गला दिया जाए और उसका खाद बना करके काम में ले लिया जाए, लेकिन वातावरण प्रदूषित ना हो इसके लिए उस पराली के ऊपर एक खास दवा का छिड़काव किया जाएगा। कैप्सूल नाम से रहेगा ये, और अब कैप्सूल से होगा पराली का इलाज कुल मिलाकर के, है ना। और एक खबर देखिए जरा की लक्ष्मी बम फिल्म की नई रिलीज डेट का ऐलान हो चुका है। अक्षय कुमार दीपावली 2020 के मौके पर दर्शकों को कोई बड़ा सरप्राइज देंगे। ये देख सकते हैं आप, अक्षय कुमार की तरफ से ट्वीट भी किया गया, बहुत जल्द आने वाली इसकी रिलीज डेट वगैरह। चलिए साथ ही खबर की शक्तिकांत दास का कहना है जीडीपी पर दिखा कोरोना का असर, लेकिन रफ्तार पकड़ेगी अर्थव्यवस्था। तो ये अच्छी बात है। और एक खबर देखिए कि दिल्ली के स्कूलों में सप्ताह में 1 दिन होगा ड्राई डे। दिल्ली सरकार ने इसको लेकर भी आदेश दे दिए हैं, जहां पर सप्ताह में 1 दिन बिल्कुल ड्राई रखा जाएगा। इस दौरान मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए कूलर, फूलदान, पक्षियों के बर्तन, पानी की टंकियों आदि में जमा हुआ पानी और अन्य संभावित स्थानों को अच्छी तरह से जांच की जा सकेगी। तो दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से यह फैसला है। और एक खबर है कि कमर्शियल वाहनों को टैक्स में 50% की छूट मिली है। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से यह ऐलान किया गया। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के चलते आर्थिक तंगी का सामना कर रहे ट्रांसपोर्टर्स को महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ी राहत दी है। महाराष्ट्र सरकार ने 2020-21 के लिए कमर्शियल वाहनों को 50% छूट देने का ऐलान किया और ये अच्छी पहल है। साथ ही खबर दोस्तों की कोरोना काल में टाटा स्टील के कर्मचारियों की बल्ले बल्ले होगी। 3 लाख रुपए तक का यहाँ पर इन कर्मचारियों को बोनस भी मिलेगा। और एक अपडेट है कि बिहार के सीमावर्ती जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। 5.3 की तीव्रता वाले झटके का केंद्र नेपाल की राजधानी के पास था, लेकिन अच्छी बात है कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ। चलिए साथ ही अगला अपडेट है दोस्तों की शिक्षा मंत्री ने कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक लॉन्च किया एनसीईआरटी वैकल्पिक कैलेंडर। ऐसे दोस्तों ये परीक्षाओं के लिए एक वैकल्पिक कैलेंडर जारी किया गया स्टूडेंट्स भाई लोगों के लिए। तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए साथ ही खबर है कि महाराष्ट्र सरकार ने भी एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य पुलिस में 12,500 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की भर्ती होगी। तो बहुत जल्द महाराष्ट्र में देखते हैं आखिर सरकार की तरफ से कब इसका ऑफिशियल PDF नोटिफिकेशन आता है, मैं आपको अपडेट बता दूंगा। HDFC बैंक भी 14,000 लोगों को नौकरियां दे रहा
है, आप ऑफिशियल वेबसाइट को चेक कर लें। इसके अलावा अब वे जो सीए है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो कि ज्यादा गड़बड़ घोटाला कर रहे हैं, उन पर कार्यवाही की जाएगी। एक संस्था ने सीए को लेकर ICAI ने इस मामले में GST विभाग से फ्रॉड करने वाले सीए के नामों की लिस्ट भी मांगी है, ताकि उन पर सख्त कार्यवाही हो सके। तो आप बच के रहिएगा। और एक खबर है कि महिंद्रा ने शुरू की कॉन्टैक्टलेस पेमेंट सर्विस, घर बैठे बैठे कर सकेंगे भुगतान। जी हाँ, ऑटो मैन्युफैक्चरर महिंद्रा एंड महिंद्रा ने कोरोना काल में अपने ग्राहकों के लिए खास सुविधा शुरू की है। इसके तहत कंपनी ग्राहकों को कॉन्टैक्टलेस पेमेंट का विकल्प उपलब्ध करा रही है। तो आप ये महिंद्रा कंपनी की तरफ से भी योजना का फायदा उठा सकते हैं। साथ ही खबर दोस्तों की घुटनों के ऑपरेशन पर मिलने वाली छूट 1 साल के लिए और भी ज्यादा बढ़ चुकी है, सितंबर 2021 तक लागू रहेगी। घुटनों की तकलीफ से परेशान लोगों और बुजुर्गों के लिए एक राहत की खबर है। दरअसल घुटनों के ऑपरेशन पर मिलने वाली छूट को आगे 1 और साल के लिए बढ़ा दिया। ज्यादा जानकारी इसके बारे में आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। साथ ही दोस्तों खबर है कि भारतीय रेलवे ने चीन को एक और तगड़ा जवाब भी दिया कि मार्च 2023 तक पूरा हो जाएगा सिक्किम रेल प्रोजेक्ट का काम, जो काफी दिनों से अटका हुआ, तो इसको भी मार्च 23 तक पूरा करने का प्लान है रेलवे का। अच्छा, और एक खबर है कि गूगल कंपनी 30 सितंबर को पिक्सल 5 फोन लॉन्च करने जा रही है, जो कि एप्पल आईफोन 12 में भी नहीं होंगे। ऐसे फीचर्स देगी। आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिलेगी, यानी कि गेमिंग वगैरह बहुत आप स्मूथली खेल पाओगे इसमें। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का वीडियो यहीं फिनिश होता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा कि आज भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बर्थडे पर आप क्या कहना चाहेंगे। उनके बारे में कोई राय, विचार, 2 शब्द, या उनको बर्थडे विशेष भी जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में हैप्पी बर्थडे PM नरेंद्र मोदी लिखिएगा फटाफट से। और साथ ही इस वीडियो को लाइक भी करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी करना। और अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।